डॉक्टर मान सिंह, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है भूगोल प्रायोगिक के अंतर्गत परिच्छेदिका बनाने की विधियाँ। परिच्छेदिका बनाने की विधियों से पहले हम परिच्छेदिका किसे कहते हैं इसे देख लेते हैं। परिच्छेदिका से हमारा तात्पर्य पृथ्वी के धरातल की ऊपरी सतह को प्रदर्शित करने वाले किनारे को हम परिच्छेदिका के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के धरातल की सतह को जब हम प्रदर्शित करते हैं तो उसमें हम दो तथ्यों को देखते हैं। प्रथम सापेक्षिक उच्चावच, द्वितीय औसत ढाल। जहाँ तक सापेक्षिक उच्चावच का संबंध है, सापेक्षिक उच्चावच में हम पहाड़ी शिखर से नदी की घाटी की दूरी को लेते हैं। वहीं औसत ढाल के अंतर्गत धरातल के कोणिक झुकाव को हम देखते हैं। पूर्व में हमने परिच्छेदिका बनाने की लंबवत विधि का अध्ययन किया था। आज हम परिच्छेदिका बनाने की द्वितीय विधि पट्टिका विधि का अध्ययन करेंगे। जब हम पट्टिका विधि से परिच्छेदिका का निर्माण करते हैं उस समय हम सर्वप्रथम टोपो शीट से कंटूर मैप लेते हैं। टोपो शीट से कंटूर मैप लेते हैं। टोपो शीट से जैसे ही हम कंटूर मैप ले लेते हैं, जैसे हमने वो आकृतिक अंश चित्र या टोपो शीट से एक कंटूर मैप ले लिया, इस प्रकार से हमने टोपो शीट से ट्रेसिंग के माध्यम से एक कंटूर मैप ले लेते हैं। सौ, 200, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 300 मीटर और 200 मीटर। ये हमारा कंटूर मैप है। जब इस प्रकार से हम कंटूर मैप ले लेते हैं, कंटूर मैप लेने के बाद में हम उस कंटूर मैप में एक क्रॉस सेक्शन डालते हैं। क्रॉस सेक्शन डाल करके हम उसके ऊपर ए बी क्रॉस सेक्शन अंकित कर देते हैं। क्रॉस सेक्शन एक प्रकार से कंटूर मैप को एक सीधी रेखा के द्वारा काटने वाली रेखा को हम अनुप्रस्थ काट या क्रॉस सेक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे ही इस प्रकार के कंटूर मैप में क्रॉस सेक्शन डाल देते हैं, उसके बाद में हम अलग से एक कागज़ की पट्टी लेते हैं और कागज़ की पट्टी को हम क्रॉस सेक्शन पर लगाते हैं। क्रॉस सेक्शन पर लगा करके हम क्रॉस सेक्शन पर लगा करके हम क्रॉस सेक्शन पर लगाकर हम जैसे ये एक कागज़ की पट्टी है और क्रॉस सेक्शन पर लगा करके क्रॉस सेक्शन समुच्चय रेखाओं को जहाँ जहाँ कट कर रहा है वहाँ पर हम बिंदु अंकित कर लेते हैं। बिंदु अंकित कर लेते हैं। बिंदु अंकित करने के बाद में हम उस क्रॉस सेक्शन की लंबाई में एक सीधी रेखा खींचेंगे। जैसे ए बी क्रॉस सेक्शन की लंबाई इस रेखा के द्वारा है और इस क्रॉस सेक्शन पर समोच्च रेखा जहाँ जहाँ इस क्रॉस सेक्शन को कट कर रहा है वहाँ पर हम उस समोच्च रेखा की ऊंचाई को अंकित कर देते हैं। जैसे ये पहला बिंदु 200 को कट कर रहा है, दूसरा बिंदु 300 मीटर को 300 को प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद में चौथा 400 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है, पांचवा 500 को प्रदर्शित कर रहा है, छठा 500 को प्रदर्शित कर रहा है,
फिर ये 400 को प्रदर्शित कर रहा है, ये 300 को प्रदर्शित कर रहा है, ये 200 को प्रदर्शित कर रहा है, ये 100 को प्रदर्शित कर रहा है। ये ए बी पर एक कागज़ की पट्टी लगा करके और उस कागज़ की पट्टी की लंबाई ए बी क्रॉस सेक्शन के समान होनी चाहिए और उस कागज़ की पट्टी पर उस कागज़ की पट्टी पर इन बिंदुओं के ऊपर हम कागज़ की पट्टी पर बिंदु लगा देते हैं और वही ही पट्टी हम एक अलग कागज़ पर ले जा कर के उसकी समान लंबाई पर खींचते हैं और जहाँ जहाँ पर हमने यहाँ पर बिंदु लगाए थे उन बिंदु को इस रेखा के ऊपर अंकित कर लेते हैं। जैसे ही हम ये काम कर लेते हैं उसके बाद में उसके ऊपर हम एक मापनी बनाते हैं। मापनी की ऊंचाई जो कंटूर मैप के अंदर ऊंचाई है उसी के अनुरूप बनाते हैं। जैसे इसमें 500 मीटर तक की ऊंचाई वाली समोच्च रेखाएं हैं तो सबसे पहले ये 0 आ जाएगी, ये 100 मीटर की आ जाएगी, ये 200 मीटर की आ जाएगी, ये 300 मीटर की आ जाएगी, ये 400 मीटर की आ जाएगी, ये 500 मीटर की आ जाएगी। ये मीटर में अंकित हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर लंबवत कर लेंगे और इनके समानांतर इस प्रकार से ये रेखाएं हम खींच लेंगे। जहाँ लंबवत विधि में हमने ऊपर से नीचे की तरफ समोच्च रेखा की ऊंचाई वाली समानांतर रेखा तक हमने एक लंबवत किरण खींची थी, अब हम इसमें नीचे से ऊपर की तरफ समोच्च रेखा की ऊंचाई वाली मापनी तक हम खींचेंगे। जैसे ये 200 मीटर तक है, यहाँ पर हम 200 मीटर तक की ऊंचाई पर एक यहाँ तक इसको ऊपर खींचेंगे। ये 300 मीटर है तो 300 मीटर तक के हम यहाँ पर खींचेंगे। ये 400 मीटर है, इसको 400 मीटर तक की ऊंचाई तक ले जाएंगे। ये 500 मीटर है, ये 500 मीटर तक ऊपर ले जाएंगे। ये 500 मीटर है, इसको 500 मीटर तक ले जाएंगे। ये 400 मीटर है, इसको 400 मीटर पर ले जाएंगे। ये 300 मीटर है, इसको 300 तक ले जाएंगे। 200 मीटर है तो 200 तक, ये 100 मीटर है, ये 100 तक। इसके बाद में इनका तो ऊपरी बिंदु है, ऊपरी किनारा है, वहाँ पर हम बिंदु अंकित कर लेंगे। बिंदु अंकित करने के बाद बिंदु अंकित कर लेंगे। बिंदु अंकित करने के बाद में हम इन बिंदुओं को फ्री हैंड एक रेखा के माध्यम से मिला देंगे। जैसे इस प्रकार से हम इसको फ्री हैंड इस रेखा के माध्यम से मिला देंगे। चूँकि ये जैसे प्रोफाइल आ रही है उसी हिसाब से इसको नीचे की तरफ करना पड़ेगा, इसको भी नीचे की तरफ करना पड़ेगा। तो यह एक प्रकार से हमारे लिए प्रोफाइल बन जाती है। उसके बाद में हम इसको यहाँ से बिल्कुल साफ कर देंगे, साफ करके इसको छायांकित कर देंगे। इनको भी साफ कर देंगे। और नीचे लिख देंगे प्रोफाइल अलोंग क्रॉस सेक्शन ए बी। एक बार हम इसको पुनः देख लेते हैं। पट्टिका विधि में सर्वप्रथम टोपो शीट से हम कंटूर मैप लेते हैं। जब टोपो शीट से कंटूर मैप लेते हैं तो उस समय ट्रेसिंग के माध्यम से हम इस प्रकार का काम आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कंटूर मैप आ जाता है उसके अंदर हम एक क्रॉस सेक्शन डालते हैं। जैसे इस कंटूर मैप में हमने ए बी क्रॉस सेक्शन डाला है। क्रॉस सेक्शन डालने के बाद में जो क्रॉस सेक्शन की लंबाई है उसी लंबाई का एक कागज़ की पट्टी लेते हैं और कागज़ की पट्टी को ए बी पर रख देते हैं और समोच्च रेखा इस क्रॉस सेक्शन को जहाँ जहाँ कट कर रही है उस पट्टी पर वो बिंदु अंकित कर लेंगे। और जैसे हम बिंदु अंकित करेंगे तो उस बिंदु की ऊंचाई को भी हम अंकित कर लेते हैं। और ये काम करने के बाद में उस कागज़ की पट्टी को किसी दूसरे कागज़ पर हम सीधे रखते हैं और वहाँ पर जैसे बिंदु उस कागज़ की पट्टी पर लगे हुए थे वो ही बिंदु उसी दूरी में उसी दूरी के अनुपात में हम पुनः उस कागज़ पर हम वो बिंदु लगा लेते हैं। और उसके बाद में उन बिंदुओं से
वह जो ऊंचाई लिखी हुई है समोच्च रेखा की, उसी के अनुरूप मापनी के अंदर ऊपर की तरफ हम किरणें खींचते हैं और किरणें खींचने के बाद में हम इस किरणों के ऊपरी किनारे पर बिंदु अंकित करते हैं। बिंदु अंकित करने के बाद में हम इन बिंदुओं को फ्री हैंड मिलाकर के एक समोच्च रेखा का निर्माण कर लेते हैं। जब हम इस प्रकार से समोच्च रेखा का निर्माण करेंगे, इस प्रकार से परिच्छेदिका का निर्माण करेंगे, तो उसे हम परिच्छेदिका के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार परिच्छेदिका बनाने की दो मुख्य विधियां हैं, लंबवत विधि एवं पट्टिका विधि।